साहब तो मुलाकात होती रही है वक्त फर्सन। और मैं असल इम्कान कोशिश करता रहा हूँ कि आपके हालात से बाखबर अपने आप को रखो, और साथ ही अगर कोई हमारी तरफ से कोई खिदमत हो सके तो वो भी करने की कोशिश करते रहें। इस वक्त आपको तकलीफ देने का मकसद सिर्फ इतना था कि आपसे एक अच्छे मुलाकात हो जाए, और बातें तो अक्सर बेशतर मैंने सुनी है, लेकिन फिर भी अगर आप में से कोई दोस्त बात करना चाहें तो उन बातों को मैं आपकी तरफ से सुनकर तो कोशिश करूंगा कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जिनका अजाला हो सकता है वो करें, और आज़ाद कश्मीर हुकूमत से बाहर मरकजी हुकूमत तक, हुकूमत पाकिस्तान तक और वज़ीर आज़म तक आपकी वो बातें पहुँचाई जाएँ। ये असल में मुख्तसरन ये गरज थी। बुनियादी तौर पर आपसे एक मुलाकात साथी तारुफ मुलाकात करना चाहता। हो सकता है कि हुकूमत साजी के इस अमल में अगर कोई रुकावट नहीं हुई तो ये इंशाअल्लाह 29 जुलाई तक ये मुकम्मल हो जाएगा, और हम कोशिश करेंगे कि तहरीक आज़ादी में जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है और आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, इनकी भी किसी न किसी तरीके से भरपूर शिरकत उसमें हो जाए, जो अभी तक नहीं हो सकी। और क्यों नहीं हो सकी, कैसे होगी, लंबी बात है, लेकिन यहाँ रहने के बाद आपको भी कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि उसमें क्या मुश्किलात थी, क्या नहीं थी। ताहम वो भी हमारी एक कोशिश है, और उस मामले में रात को भी मैंने हमारे जो यहाँ जज साहिबान हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, दानिश्वर हैं, उनकी एक लंबी मीटिंग 2-3 घंटे पर मुश्तमिल रात को हमने की थी। उसमें एक मसला यही था कि आज़ाद कश्मीर को किस तरीके से इस तहरीक आज़ादी के साथ वाबस्ता किया जा सकता है ताकि ये एक ही तहरीक हो, सीज फायर लाइन के दोनों तरफ एक ही तहरीक बन जाए। तो कुछ तजावीज़ उन्होंने भी बताई हैं, मगर इस पर मैं इंशाअल्लाह मुसलसल मशक़ करूँगा, और अपनी तरफ से जितनी इंसान के इम्कान में है वो कोशिश करेंगे जो कुछ हमसे हो सके। और उम्मीद तो यही है कि इंशाअल्लाह नेक नीति से जो कोशिशें की जाएं वो देर तो हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो कामयाब न हो, उसमें यकीनन कामयाबी होगी। तो बुनियादी तौर पर तो इस वक्त आपसे मैं सुनना चाहूँगा कि आपके ख्यालात सुनना चाहूँगा, ताकि हम फिर उस पर बैठ कर जो कुछ अपनी तरफ से हम कर सकते हैं वो करें। आप में से जो दोस्त बात कहना चाहें बड़ी आज़ादी से और खुशी से बात करें। आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा लकुम ला तुक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह वल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजाल वन निसाइ वल विल्दान अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब सरदार अब्दुल करीम खान साहब सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर, वज़ीर उलमाए किराम, कायदीन व मुजाहिदीन मिल्लत इस्लामी कश्मीर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इब्तिदाअन मैं अपनी तरफ से और मुजाहिदीन कश्मीर की तरफ से जनाब सरदार साहब के तई दिल की इमी गहराइयों से ये शुक्रिया अदा करना
अपना फर्ज और ज़मीन की आवाज़ समझता हूँ कि जिन्होंने इस मुबारक मौके पर ज़ोहर के नाम पर हमें बुलाकर इज़हार ख्याल करने का ये मुबारक मौका फराहम किया। इस मौके पर हम मोहतरम सरदार साहिब को मुबारकबाद भी देते हैं कि अल्लाह ताला ने इनके ज़िम्मा एक अजीम जिम्मेदारी डाल दी है, और दूसरी तरफ ये तवज्जो दिलाना भी चाहते हैं कि एक तरफ उनको इनके लिए खुशी का ये और मसरत का पैगाम है, नवीद है कि वो इस आज़ाद कैंप की एक मुंतजिम आला की हैसियत से जिम्मेदारियाँ संभाल रहे हैं, और दूसरी तरफ मकबूजा जम्मू कश्मीर में चलती तहरीक जिहाद कश्मीर के जो तकाज़े और मुतालबात हैं उनकी भी ज़रा हम यहाँ जनाब के गोश गुजार करना अपना फर्ज समझते हैं। मोहतरम सदर मौसूद जानते होंगे और आप सब बुजुर्ग वाकिफ हैं, इस वक्त सारे मकबूज इलाके में तहरीक जिहाद कश्मीर पूरे जोबन पर है। वहाँ का बच्चा वहाँ का हर एक फर्द, मर्द, खातून, बूढ़े, मासूम इस तहरीक से वाबस्ता हैं, और इस वक्त वहाँ हज़ारों मुजाहिदीन और कश्मीरी अवाम भारत के मुसल्लह 6 लाख अफवाज से बरसरी पैकार हैं। और इस वक्त इस तहरीक जिहाद के नतीजे में मुहतात अंदाजे के मुताबिक 15,000 से ज़ायद नौजवान जाम शहादत नोश कर चुके हैं, और 23,000 से ज़्यादा नौजवान भारत के मुख्तलिफ ताजीब खानों और इंटरोगेशन सेंटरों में मोहतियात के कश्मकश से गुजार हैं। इस वक्त वहाँ राह चलते मुसाफिरों, बूढ़ों, बच्चों को गोलियों को निशाना बनाना रोज़मर्रा मामूल बन चुका है, और माओं और बहनों की इज्तिमाई असमदरी हो रही है। और जनाब ने यही भी सुना होगा और आपकी इंफॉर्मेशन में ये चीज़ आई होगी, वहाँ कुपवारा के बॉर्डर एरिया में माओं और बहनों की शर्मगाहों पर गर्म कर इस्तेमाल की जा रही हैं, इस बात पर कि वो मुजाहिदीन की तरह हमदर्दियाँ रखते हैं, यहाँ से क्रॉस करते हैं मुजाहिदीन को सलाती चलाते हैं और उनकी रास्ते दिखाते उनके रहनुमाई करते हैं। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, इन्हें सारे कश्मीरी कौम को फिजिकली ज़बरदस्त थर्ड टार्चर को सब्जुगेट किया गया है, और दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि वहाँ उस मासूम कौम को इक्तिसादी बदहाली मुस्तरद करने की मनसूबाबंद कोशिश की जा रही है। बस्तियों की बस्तियाँ जलाकर खाकस्तर की जा रही हैं। वहाँ का टूरिज्म, वहाँ की फूड इंडस्ट्री, वहाँ की लेबर, वहाँ की कोटेज सब कुछ खत्म हो चुकी है, और नतीजा ये है कि एक औसत कश्मीरी का जो कुव्वत खरीद है वो एब्सोल्युटली खत्म हो चुका है, और इक्तिसादी बदहाली के साथ साथ वहाँ एक फिजिकल टार्चर का प्रोसेस जारी रखा गया है। ऐसे सूरत हाल में मकबूजा कश्मीर की अवाम अल्लाह ताला के बाद अपने तमाम तर तवक्कुआत ममलकत खुदादाद पाकिस्तान और हुकूमती आज़ाद कश्मीर से वाबस्ता रखते हैं, और इस सूरत हाल में सदर मोहतरम को खुद ब खुद ये मालूम है, और इससे पहले भी मुझे एक मुलाकात की शरफ नसीब हो चुकी है। उस वक्त भी मैंने तफसीलन इनकी खिदमत में ये अर्ज किया इस वक्त हम क्या क्या तकाजे कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है, और जो तहरीक जिहाद कश्मीर की सबसे बड़ी बदनसीबी है, वो ये है कि जिस सतह पर वहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, और हिंदुस्तान के 6 लाख अफवाज मासिकल एट्रॉसिटीज कर रहे हैं, ब्यूरोरी लेवल पर यानी खारजी लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर उसका कहीं से कोई तज़किरा नहीं हो रहा है। अक़वाम आलम और इंसानी हुकूक से मुतल्लिक़ बैनुल-अक़वामी इदारे, अक़वाम मुत्तहिदा, दुनिया की बड़ी ताकतें बिलउमूम और बिलख़ुसूस बदनसीब मिल्लत इस्लामिया मुतलक़ा मसले कश्मीर से नावाकिफ़ हैं, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सफारतकार या उनकी वज़ारत ख़ारिजा या तो खुदा न खास्ता प्रो अमेरिकन और प्रो इंडियन लॉबी की ज़ेर दस्त आकर उसके शिकार हो चुकी है, या उन पर नाहलियत का सख्त तारी हो चुका है कि वो इस जहाज़ कश्मीर के हवाले से अंदर जो हिंदुस्तानी साम्राज्य बिला किसी रोक टोक की कत्लेआम का सिलसिला शुरू कर चुका है, उसको बैरून दुनिया इंटरनेशनल लेवल पर मैग्नीफाई करने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। हाँ, कोशिश तो हो रही है, इंटरनेशनल अमेरिकन कॉन्फ्रेंस हो, इंटरनेशनल लंदन कॉन्फ्रेंस हो, या अमेरिकन कांग्रेस के वायदे का खरीदना हो, ये चंद जहाज कश्मीर के मुखलिस साथी इनफरादी हैसियत से कोशिश कर रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट के सतह पर जो बाहर कुछ नहीं हो रहा है,
इसकी तरफ तवज्जो देना वक्त का अहम तरीन तकाजा है। जब तक न अस्करी जद्दोजहद को इंटरनेशनल लेवल पर एक डिप्लोमेटिक प्रेशर से या मुआवनत की जाए, जब तक न हिंदुस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पर एक डिप्लोमेटिक प्रेशर इंक्रीज किया जाए, तब भारत के दरिंदों को कत्ल आम से कोई दुनिया की ताकत नहीं रुका सकती है। इस तरफ तवज्जो देना मेरे ख्याल में ये किस तरह किया जा सकेगा, जनाबी सदर मोहतरम जो बनने वाले हमारे वज़ीर आज़म हैं इस तरह बेहतरीन तरीके से सोच सकते हैं और इससे मुतल्लिक़ एजेंसियाँ जो है, और हमने यह बात वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक भी बदख्त नफीस पहुँचाई है और उनका तवज्जो इस तरफ मबजूल किया गया। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने गुजारिश की, इस वक्त वहाँ लाखों लोग नंगे आसमान के तले नान शबील वाले के लिए तरफ रहे और हर एक कश्मीर का कुव्वत खरीद अमलन खत्म हो चुका है। अगर इस तहरीक को वाकतन हुसूल आज़ादी के आखिरी मंजिल तक सस्टेन करना है, कंटिन्यू करना है और पूरे ताकत और कुव्वत के साथ आगे बढ़ाना है, तो फिर मुतासर कश्मीरी कौम और मुजाहिदीन के लिए इसको जबरदस्त माली इमदाद की जरूरत है। और इस सिलसिले में मेरी गुजारिश यह है कि मोहतरम सरदार साहब अपने आप को सिर्फ आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म तस्वूर न करें, बल्कि मौजूदा हालात में जब हमने वहाँ के हिंदुस्तान का मुसलत करदा 45 साल तक पुतल सियासी निज़ाम को बेखबर से उखाड़ दिया है और उस वक्त सियासत के नाम से कोई चीज़ वहाँ पर नहीं है, मोहतरम मौसूम अपने आप को मकबूजा कश्मीर का वज़ीर आज़म भी तस्वूर करें। और इस हैसियत से जो बजट इनके सामने है आज़ाद कश्मीर के तरीक़ात प्रोग्राम के लिए मुख्तस कर रखा है, उसका बेशतर हिस्सा I think it must be more than 90% because we deserve and demand it at present. ये मकबूजा कश्मीर के लिए मुख्तस होना चाहिए ताकि इस तहरीक को वहाँ पर कंटिन्यू किया जाए, सस्टेन किया जाए। कश्मीरी अवाम ने लाख मुश्किलात के बावजूद अपने जाने, अपने माल और अपनी इस्मत कुर्बान के अहद कर रखा है। अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह हुसूल आज़ादी के आखिर मरहले तक हम चैन से नहीं देखेंगे। क्या हम जानते हैं इट इज नाउ और नेवर। अगर आज हम कामयाब न हो सके इससे हमारे लिए कोई दूसरा चांस तारीख में नहीं है। और हमें पूरा यकीन है शूर के साथ बिला खौफ तरदीद ये बात कहने में हक बजानिब है, हम इस वक्त को जंग लड़ रहे हैं, ये महज आज़ादी कश्मीर की जंग नहीं, ये बकाई पाकिस्तान और तकमील पाकिस्तान की जंग है। अगर खुदा न खास किसी वजह से ये तहरीक जहादी कश्मीर मधम पड़ गई तो कोई दुनिया की ताकत पाकिस्तान के वजूद को हिंदुस्तान की जाहिर से बचा नहीं सकता। इस लिहाज से भी इसकी अहमियत जो है वो सदर मोहतरम खुद महसूस कर सकते हैं और मुशाहदा कर सकते हैं। इसके साथ मेरी गुजारिश ये भी है कि यहाँ का जो मीडिया है, पाकिस्तान का मीडिया और बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर के मीडिया, इसमें शक नहीं है गुज़श्ता 2-4 महीनों से जो पूरी कुव्वत और ताकत के साथ जो जहादी कश्मीर की तहरीक चल रही है उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसको अहमियत दे रहे हैं। लेकिन मसला यह है कि भारतीय साम्राज्य ने टेक्नोलॉजी की हवलों की बुनियाद पर यहाँ के ज़राए अबला को वहाँ पर जाम करके रख दिया है। जहाँ जो आज़ाद कश्मीर के हमारे 2 स्टेशन काम कर रहे हैं और यहाँ का जो टेलीविजन काम कर रहा है उसको वहाँ उन्होंने अपनी टेक्निकल हवलों के जरिए जाम करके रख दिया है। जरूरत इस बात की है कि ज़राए अबला का जो इस वक्त रोल हो सकता है आलमी राय आमा को मसले कश्मीर की तरफ जहादी कश्मीर मुतवज्जह करने के सिलसिले में, उस रोल को इफेक्टिव बनाने के सिलसिले में कोई फालतू कार्रवाई करने चाहिए। मैंने यहाँ पर आकर सुना है कि जुनेजन साहब के दौर में वादा किया गया था कि यहाँ पर एक हाई पावरफुल बूस्टर लगा देंगे ताकि रेडियो टेलीविजन पाकिस्तान के जो प्रोग्राम हैं उन्हें पूरी कोर्स और मैग्निफिकेशन के साथ अंदर देखा जा सके। लेकिन अभी तक वो वादा पूरा नहीं किया गया है और जो मुजफ्फराबाद के 2 रेडियो से हमारे काम कर रहे हैं उनके नशरियात वहाँ पर सुनाई नहीं जा सकती। जहाँ तक रिपोर्ट्स का ताल्लुक है पूरे से आगे कोई बात सुनाई नहीं जा सकती। इस सिलसिले में जो हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं, जो इसके माहिर हैं, उनसे मशवरा करके इस सलाहियत को, अबलाग की सलाहियत को वाला करने की ज़रूरत है। और आखिरकार में कुरान पाक इस आयत की रोशनी में जो अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मेरे ख्याल में इस वक्त जहादी कश्मीर के हवाले से इस आयत के बराह रास्त मुखातब हमारे बनने वाले वज़ीर आज़म मुहतरम हैं और उनके साथी हैं, आज़ाद कश्मीर का अवाम है। वमालकुम, आपका क्या वजह है ला तुक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाह, कि आप अल्लाह की राह में नहीं लड़ते हैं। वल मुस्तज़अफ़ीन फ़िल अर्ज़, जब जमीन में दबाए गए लोग मिन रिजाल वन्निसाए वल्लाम, मर्द हैं, बच्चे हैं,